तीन चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती कर्ता का। एक तो पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, मरने के बाद पुण्य जीवात्मा को स्वर्ग में ले जाता है, मरने के बाद पाप जीवात्मा को नरक में ले जाता है। पाप भी पीछा नहीं छोड़ता, पुण्य भी पीछा नहीं छोड़ता। कर ली उसने हिम्मत करके तो हो जाती, नहीं तो फिर दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में ईश्वर प्राप्ति कराए बिना, मन को ईश्वर से मिलाए बिना मंत्र भगवान छोड़ता नहीं। शास्त्र में यहाँ तक कहा है कि जितना भगवान का आदर करते उससे भी भगवान नाम की दीक्षा मिले तो मंत्र का आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान को खींचने वाला, भगवान को प्रकट करने वाला अथवा भगवान से मिलाने वाला भगवान का नाम है। राम न सकई नाम गुण गाई, भगवान भी अपने नाम की महिमा पूरी नहीं गा सकते। राम जी ने पत्थर फेंका तो डूब गया और राम जी के नाम से पत्थर तर गए। राम जी ने तो नपे तुले लोगों को तारा, लेकिन राम के नाम ने तो असंख्यों को तारा। कृष्ण जी ने तो नपे तुले लोगों को तारा, लेकिन कृष्ण की गीता और कृष्ण के नाम ने तो कई लोगों को तारा सवारा। तो ईश्वर, गुरु और मंत्र तीन दिखते हैं, लेकिन तीनों को एक स्वरूप माने। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुवे नमः। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिनके पास गुरु मंत्र का धन है, जिनके पास साधना का धन है, वे साधना के धन को और बढ़ाएं। भगवान उपाय बताते हैं कि मन को थोड़ा एकाग्र करो और मन में हल्की वासना आए तो उनको निकालो। आपको आसानी से बहुत बहुत ऊंचाइयों के अनुभव होंगे। मन की हल्की वासनाएं ज्यों ज्यों निकलेगी त्यों त्यों मन शुद्ध होगा और शांत होगा, उसमें सामर्थ्य आएगा। ज्यों ज्यों मन में सामर्थ्य और शुद्धि आएगी त्यों त्यों आप सुखी रहेंगे और प्रकृति के रहस्य खुलते चले जाएंगे। मन के कारण ही आप स्त्री बनी है, मन के कारण ही आप पुरुष हैं। मन ही पटेल बना है और मन ही सिंधी बना है, मन ही गुजराती बना है, मन ही पंजाबी और मन ही पापी और मन ही पुण्यात्मा। मन ही स्वर्ग ले जाता है, मन ही नरकों में भटकाता है। मन ही ईश्वर से मिलाता और मन ही नीच हो गया तो पेड़ पौधों की योनि में धकेल देता है। मनुष्य और पेड़ की योनि में जा गिरता है, किरकिट की योनि में जा गिरता है। क्यों? कि मन को शुद्ध नहीं किया, जप तप नहीं किया, शराब कबाब या और कुछ कर्म किए तो मरने के बाद नीच गति हो गई। मन ही प्रेत करके भटकाता है और मन ही योगी बना देता है और मन ही योगेश्वर बना देता है और मन ही तत्वज्ञानी गुरु की शरण ले जाए और तत्वज्ञान पाले तो हजारों योगी जब नमन करते हैं, ऐसा ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है। इसलिए आपको बहुत सुंदर मौका है, आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जितना घर बैठे ये मिल रहा है उतना अगर हमको घर बैठे मिलता तो अभी हम जहाँ हैं उससे कई गुना हम आगे होते। हम तो घर बार छोड़कर भटके थे गुरु को खोजने और न जाने क्या क्या पापड़ वेले थे और गुरु के द्वार पर भी न जाने क्या क्या कठिनाई और कष्ट सहे थे, तब कहीं मिला और आपको हंसते खेलते होली और धुलेटी खिलाते जो चीज मिल रही है उसके आगे मेरे से भी आप ज्यादा भाग्यशाली हैं। अब इसका कीमत आप कितनी समझते हैं, इसका महत्व कितना समझते हैं, इसका फायदा आप कितना लेते हैं, वो आपके ऊपर है। कभी कभी कोई चीज आसानी से मिलती है तो आदमी उसकी कद्र नहीं करता। कभी ऐसी ऊंची बात मिलती है लेकिन आदमी सुनी अनसुनी कर देता है। जब अपनी भूख होती और आप पूछते और आपको ही सुनाई जाए तो बस लोग समझते कि मेरे लिए हाँ अब मैं ठीक हो गया, हाँ अब समझ में आ गया। लेकिन तुम्हारे समझ में आ जाए ऐसी कई बार कथा में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। एक एक व्यक्ति का सवाल कैसे सुनूंगा, एक एक व्यक्ति के सवाल का जवाब कैसे दूंगा। सत्संग में कईयों के सवाल, मानसिक सवाल सुने जाते हैं हृदय से और उनके उत्तर भी हृदयेश्वर की कृपा से दिए जाते हैं।
तो कभी ऐसा न सोचना कि ये किसी के लिए कहा है। आपकी समस्याओं का समाधान सत्संग में आता है। आपकी मन की ऊंचाइयों की यात्रा करने की कलाएं सत्संग में आती है। आपके पाप मिटाने की कलाएं और पाप मिटाने का कीर्तन और सत्संग और जप सत्संग में आता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अबराध। अहमदाबाद में माणिक चौक है। माणिकनाथ जोगी वहां रहते थे, जहां अभी माणिक चौक है। अहमद बादशाह उनकी जमीन हड़प करता था। माणिकनाथ जोगी ने जप करते जाए, मौन रहते जाए और जप करते जाए, दुख और दोष मिटते हैं, चित्त पावन होता है, अपना दायित्व पूर्ण करने की योग्यता बढ़ती है। छोटी छोटी इच्छाओं न कर, छोटी छोटी जिस बात से शरीर मन और बुद्धि कमजोर होती है, वो बात, वह कर्म और वह खुराक विष की नाई समझकर उसको ठुकरा दे। जिससे शरीर मन और बुद्धि बलवान होती है वो धर्म है, और जिससे निर्बल होती है वो अधर्म है। तो मन को, बुद्धि को और तन को निर्बल बनाने वाले कर्म धर्म नहीं हो सकते। बापूजी उपवास रखते तो निर्बलता आ जाती नहीं, उपवास रखते हैं स्थूलता कम होती है, दूसरे दिन मनोबल बढ़ जाता है, स्फूर्ति बढ़ जाती है। शरीर भले थोड़ा निर्बल लगे लेकिन फिर अच्छी तरह से शरीर बलवान भी बन जाता है। सत्य बल प्रद होता है, सत्य शक्ति प्रद होता है, सत्य आनंद प्रद होता है। तो आप सत्य की शरण लीजिए। आप किसी की निंदा करते हैं तो उसमें बैठे हुए भगवान का आप अपना अपमान करते हैं। निंदा ना करें, फरियाद ना करें। क्या करें, ऐसा है वैसा है, मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं। अपने को कोसे नहीं। जैसे छुरी लेकर कोई आलू के चिप्स बनाता है तब तो ठीक है, लेकिन छुरी लेकर उंगलियों के चिप्स बनाए तो मूर्ख है। मूर्ख भी ऐसा नहीं करता। अपने शरीर के टुकड़े करे चिप्स बनाने के भाव से तो महामूर्ख है। महामूर्ख भी ऐसा नहीं करता। उससे भी ज्यादा वो मूर्ख है जो अपने को कोसता है, निंदा करता है, ये ऐसा है मैं क्या करूं, ये ऐसा है मैं क्या करूं। जैसे मूर्ख लोग दूसरों की निंदा करते और दिन को खूब खाते और दिन को सोते और फिर बोलते क्या करें, मेरा भाग्य ऐसा है, मैं तो बीमार हो गया। ऐसे मोटे हो जाएंगे, वैसे बन जाएंगे, बीमारियों के घर बन जाएंगे। वसंत ऋतु में तो कतई दिन को नहीं सोना चाहिए, रात का जागरण नहीं करना चाहिए। अगर रात पाली और जागरण करते तो थोड़ा बहुत सोना क्षम्य है, लेकिन जो रात को सोते हैं वे दिन को भोजन करके और बैठे रहे तो मोटे हो जाएंगे। भोजन करके सो जाएं तो बीमार हो जाएंगे। भोजन करके 100 कदम चलना चाहिए। हफ्ते में एक आध बार उपवास रखना चाहिए। निंदा करना, निंदा सुनना ये भी बुरा है, और अपने को कोसना ये तो महा बुरा है। अंधकार है, क्या करे चारों तरफ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मैं मर जाऊंगी। ना ना, अपने को कोसो मत। अंधकार है तो प्रकाश भी है। मैं तो मर गया, मेरा विनाश हो गया, नहीं भैया, विनाश है तो फिर नव विकास भी तो है। निराश होने की कोई बात नहीं है। पतन है तो उत्थान का अवकाश भी है। मृत्यु है तो जीवन का भी सूर्योदय है। हार है तो जीत का दिन भी है। अपने को निराशा की खाई में मत गिराओ। हजारों निराशाओं के भीतर भी एक आशा रखो कि मेरा आत्मा तो अमर है, देर सवेर परमात्मा का शाश्वत स्वरूप है और परमात्मा का नाम है। फिर निराशा की नाली में अपने को मत गिराओ, निराशा की खाई में अपने को मत गिराओ। बुद्ध का मौसेरा भाई, बुद्ध की मासी का बेटा आयुष्मान नंद
संसार की नश्वरता का विवेक किया। कितना कमाया, कितना रखा, कितना पहरा, अंत में शरीर मर जाएगा। कितना जीभ को स्वाद दिलाया, अंत में ये जल जाएगी, खाक हो जाएगी। आंखों को कितना भी दिखाया, लेकिन अंत में ये तो जल जाएगी। ऐसे दिन कब आवेंगे कि बुद्ध की नाई में भी अपनी आत्मा का उद्धार करूंगा। विवेक करते करते आयुष्मान नंद एक दिन अपनी पत्नी को समझाने में सफल हो गया। पत्नी से सम्मति लेकर वो भिक्षुक बनने को निकल पड़ा। कुछ तो ऐसे बहादुर होते हैं कि ईश्वर पाने के लिए चल पड़े तो किसी के सम्मति की जरूरत नहीं। अंतरात्मा वहां बोलता है तो चल पड़ो। हमने किसी की सम्मति की गुलामी नहीं की। कई लोग नहीं करते हैं, बहादुर होके निकल पड़ते हैं। कोई बेचारे होते तो चलो। पत्नी को समझाने में सफल हो गए आयुष्मान आनंद। पत्नी ने विदाई दी, लेकिन भरी आंखें, भरे कंठ। जाते जाते पत्नी ने आयुष्मान आनंद को कहा कि कभी कभार इस अबला को भी याद कर लेना, इस पतिता की भी कभी स्मृति कर लेना। जाओ तो भले जाओ, अपना जीवन सफल करने को जाते हो, मैं रोकती तो नहीं हूं, लेकिन इस पतिता को कभी याद कर लेना। बस आयुष्मान नंद बुद्ध के भिक्षुक गणों में आ तो गया, साधु तो बन गया, लेकिन जब ध्यान करे, मन की योग्यता को बढ़ाने को करे, बुद्धि के दोषों को मिटाने के लिए जप और ध्यान उत्तम साधन करे, तो साधन में मन लगने के आसपास बस कभी कभी इस पतिता को याद कर लिया करना। आंसू बहाती आंखें, भरा कंठ, द्रवित हृदय, पत्नी का चेहरा। आयुष्मान आनंद ज्यों भूलने को करे त्यों वह पत्नी का चेहरा आ जाए और वो शब्द आ जाए, पतिता को याद कर लेना। आखिर वो अपने मित्र साधुओं से कहने लगा कि मैं बुद्ध भगवान से आज्ञा लेकर वापस जाऊंगा घर, वहीं भजन करूंगा। साधु ने समझा कि गृहस्थी जीवन तो वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल कपट का मैदान होता है। वहां अगर रहकर भजन हो जाता तो सभी महापुरुष वहीं से निकलते। इतनी सारी बस्ती है, इतने सारे श्रद्धालु लोग हैं, कौन बुद्ध पुरुष निकलता है घर में रहकर? कौन महापुरुष बन जाता है? थोड़ी बहुत कमाई की, फिर खर्च हो गया, कमाई की, खर्च हो गया, कहीं काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, सातत्य नहीं हुआ। बोले ये बात तो सच्ची है, लेकिन लगता है कि घर में जाकर मैं भजन करूंगा तो ठीक रहेगा। याद कर लेना पतिता को। इन आंसुओं को कभी मन से पहुंच लेना। जाते हो तो जाओ, प्रणाम स्वीकार कर लेना। उसकी नम्र वाणी, उसकी सेवा, उसके आंसू, भरा गला, द्रवित हृदय मुझे यहां बैठने नहीं देता, मैं घर जाऊंगा। जीव को कैसी माया घेर लेती है। आया था तो अकेला और मरेगा तभी भी अकेला ही जाएगा। और बीच में क्या करूं, उसके बेचारे का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं ऐसा करके भजन करूंगा, वैसा करके भजन करूंगा। अरे तू भजन कर, करके ऐसा वैसा काय को मरे बीच में। आयुष्मान नंद साथी साधु की सीख गले उतरने नहीं देता। साथी साधु ने बुद्ध को कह दिया कि ये आपका मौसेरा भाई घर जाना चाहता है। बुद्ध जानते कि माया कैसे जीव को गिरा देती है आसक्ति में। बुद्ध ने बुलाया आयुष्मान नंद को, बैठो, श्वास को देखो, चंचल मन को एकाग्र करो थोड़ा सा।
फिर देखो प्रकृति के रहस्य और प्रकृति के राज्य में क्या खजाना है। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए एक, अंदर जाए शक्ति, बाहर आए दो, श्वास अंदर जाए मंत्र, बाहर आए 3, श्वासोश्वास गिनो, मन की चंचलता थोड़ी मिटी, एकाग्र मन कुछ हुआ, बाकी का बुद्ध ने अपनी निगाहों के द्वारा, कृपा के द्वारा थोड़ी शक्ति दे दी। आयुष्मान नंद क्या देखता है, हो शरीर तो यहां है लेकिन वो ताव तिसल लोक की 500 दीप्यमान दिव्य अप्सराओं के उस सुंदर विहार में पहुंच गया। बलहार कुर्बान, क्या रूप है, क्या लावण्य, क्या सौंदर्य है, गजब हो गया। इन अप्सराओं की चाकरी में रहने वाली जो दासियां हैं वो भी धरती पे आए तो राजा राज कुर्बान कर दे। वो देखते देखते दंग रह गया। बुद्ध ने फिर संकल्प करके उसको ध्यान में से नीचे उतारा। भंते, मुझे आपने क्या बड़ा सुख दिखाया। भंते, क्या गजब की सुंदरियां थी, कैसा रूप, कैसा लावण्य। भंते, क्या ऐसा भी होता है? भंते ने कहा और भी कुछ है। प्रकृति के राज्य में बहुत कुछ छुपा है। मन एकाग्र हो, रहस्य मिले। अगर आयुष्मान नंद तू 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, संसार न भोगे और उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करे और ध्यान और जप का आश्रय ले, तो मैं उस ताव तिसल लोक की 500 अप्सराएं तुझे अर्पित कर सकता हूं। वे तेरी चाकरी करेंगी और उनका खान पान तुझे कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। उस लोक में संकल्प मात्र से हो जाता है और तुझे भी मिल जाएगा इच्छा मात्र से। जैसे सपने में तुम चाहते हो ऐसी चीजें आ जाती है, उससे ज्यादा ठोस ही है। बोले भंते में 1 साल कर लूंगा। आयुष्मान नंद को लालच लगी उस दिव्य भोग भोगने की। तत्परता से जप करता है, मन को एकाग्र करता है, योग्यता निखरी, प्रकृति के रहस्य खुले। वर्ष पूरा नहीं हुआ, बुद्ध ने पहले ही बुलाया कि मैंने वचन दिया था, मैं अपना वचन निभाने को तैयार हूं। ताव तहसील लोक की 500 अप्सराएं तेरी चाकरी में रहे, मैं ऐसी व्यवस्था करवा दूं। वो बोलता है भंते क्षमा करो। अब तो अंतरात्मा में इतनी शांति और इतना आनंद आ रहा है कि इंद्रियों के द्वारा उनको देखकर, उनको भोग कर जो सुख मिलेगा वो तुच्छ होगा। उनके भोगे और देखे बिना अभी जो सुख मिल रहा है वो बहुत ऊंचा है। ये आत्म सुख में मुझे रहने दो, मुझे उन अप्सराओं के पास न भेजो। तो आपके मन में ये भी तो शक्ति है कि 500 अप्सराएं आपकी चाकरी में रहें और दिव्य भोग दें। उससे भी ऊंचा सुख आपका मन आपको अपने अंतरात्मा में अनुभव करा सकता है। तो क्यों न आप उसको उस प्रकार की सीख दें, ट्रेनिंग दें, शिक्षा दें। मुझे भी ताव तहसील लोक की अप्सराएं गिड़गिड़ाए और मिलने को राजी हो जाए तो स्वप्न में भी विचार नहीं आएगा कि मैं उनके सुख अथवा उनकी सुविधाओं में हाँ भर पाऊं। स्वप्न में भी मैं इनकार कर दूंगा। मुझे गुरु ने ऐसा सुख दे रखा है। मुझे स्वप्न में भी ये नहीं आता कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो कितना अच्छा होता, अथवा बन जाऊं ना। मेरा ऐसा कौन सा पाप है जो मेरे को ऐसा विचार आने दे? कभी नहीं आता। हाँ, ये होता है
कि अगर हम डट जाएं तो गुरु कृपा से थोड़ा पात्र हो तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ये तो आता है भीतर जयराम जी की। लेकिन हम बन जाएं ऐसा नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर बनने में जो वो सुख नहीं जो अभी है, तावस तहसील लोक में वो सुख नहीं जो अभी है। स्वर्ग में मुझे जाने की इच्छा नहीं है। आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो आप अपने शिष्य को अपने संकल्प मात्र से, दुआ मात्र से स्वर्ग का अधिकारी बना सकते। ये वो आत्म खजाना है। बस मन को थोड़ा ललक लगा दो। तो ललक लगाने के लिए भगवान उपाय बताते हैं, बड़ा सुंदर, बड़ा सरल। भगवान कहते हैं आपका मन जहां जहां जाए वहां वहां से उसको घुमाकर अपने आत्मा में, अपने ईश्वर में ले आओ। ईश्वर के सुख में उसको लगाओ, ईश्वर की एकाग्रता में, शांति में लगाओ। यतो यतो निश्चरति यतो यतो मनश्चंचलम स्थिरम मनश्चंचलम ततस्ततो नियमेस्तद् ततस्ततो नियमेतद् आत्मन्नेव वशं नयेत आत्मन्नेव वशं। ये अस्थिर जल्दी स्थिर नहीं रहता और ये चंचल मन अर्थात एक जगह लगता भी नहीं और कभी कुछ चाहता कभी कुछ और जहां तहां भागता है। इसका स्वभाव है, ये इसका स्वभाव है। लेकिन इसको मोड़ना परम पुरुषार्थ है, परम लाभ है। जहां जहां विचरण करता है वहां वहां से हटाकर एक परमात्मा में ही लगाए। एकाग्रता करना, मन को एकाग्र करना अच्छा है। प्रकृति के रहस्य खुलेंगे। भाव तहसील लोक जैसी ऊंचाई भोग सामग्री तुम पा सकते हो एकाग्रता से, सिद्धियां पा सकते हो। लेकिन उनसे भी कई गुना ऊंचा है परमात्मा का सुख। तो एकाग्र किसी चीज में भी कर सकते हो, लेकिन परमात्मा को पाना है तो फिर परमात्मा भाव से परमात्मा में एकाग्र करो। तो एकाग्रता और परमात्मा प्राप्ति दोनों एक साथ चले। कितनी सुंदर युक्ति बताते हैं भगवान। मन को परमात्मा में स्थिर करो, नहीं तो आप गोल बिंदु कर दो, उसमें एक टिक्का लगा दो और उसको देखते जाओ। आंखों की पलकें न गिरे, देखते जाओ। मन एकाग्र होगा और उस एकाग्रता के बल से पानी में देख लिया, किसी को आशीर्वाद करके दे दिया तो ठीक होने लगेगा। ऐसे और भी कुछ चमत्कार होने लगेंगे। लेकिन ये एकाग्रता है मन की, परमात्मा में मन नहीं। तुम परमात्मा में मन को एकाग्र करो तो परमात्मा की फोटो पे करे। एक उपाय है, परमात्मा या गुरु के फोटो को देखते देखते फिर आंखें बंद हो और वो दिखने लग जाए। यहाँ फिर उसमें से प्रकाश दिखे, नील बिंदु दिखे। ये एक उपाय ये भी है। दूसरा ये कि आप भगवान का नाम जपते 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 श्वास को देखते जाओ, श्वासोश्वास से थोड़ा एकाग्र करो, फिर अपने आप को छोड़ दो भगवान के हवाले। तो अंदर के केंद्र जो है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, गुरु का शक्तिपात मिल गया तो अंदर से अपने आप क्रियाएं होने लगेगी। फिर इस जगत में रहते हुए भी आपका मन दिव्य जगत में चला जाएगा और आपको आनंद आने लगेगा। ये भगवत रस है। पादस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, 4 प्रकार के ध्यान है। जो तुमको सुविधापूर्ण लगता है और जिसमें तुम्हारी गति वो करो। और भी उपाय है। आपको गंगा दिखा, गाय दिखा, कौवा दिखा, अब मन एकाग्र करते और कुछ दिखा तो आप क्या करो कि गाय की गहराई में, गाय की आंखों से जो देखता है वो मेरा प्रभु है। कौवा से जो कै करने की सत्ता है मेरे प्रभु की है। बालक का जो रुदन है हाथ से, उसकी गहराई में मेरू प्रभु है। तो प्रभु का चिंतन क्या तो मन थोड़ा एकाग्र होगा। आप विक्षेप में, शोर में भी मन को भगवान में बनाने की तरकीब सीख लो, आसानी हो जाएगी।
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतद आत्मन्येवा वशम नहीं। जहां जहां मन ये अस्थिर और चंचल जाता है वहां वहां से उसको भगवान में लगाओ, क्योंकि गहराई में तो सब में भगवान की सत्ता है। फरियाद में मत लगाओ, निंदा में मत लगाओ, निंदा में मन को मत लगाओ, ईश्वर में लगाओ। आम थयु तेम थयु फलाणु थयु ढींगणु थयु, अरे आखू जहां जहां मन चाहे। और भी उपाय है, आंखों को पटपटाओ पटपटाओ पटपटाओ, थोड़ा देर पटपटाओ, फिर एकटक देखो, मन कुछ अंश में एकाग्र होगा। श्वास गहरे लिए, धीरे धीरे छोड़े। 10 प्राणायाम रोज करो, फेफड़ों की कुसंस्कारिता और हल्की अवस्था दूर होगी। भगवान नाम जपोगे, मन कुछ एकाग्र होगा। फिर मन इधर उधर जाएगा तो मन को बोलो अभी क्या करता है, अगड़म बगड़म स्वाहा, अभी तो बैठना है इधर। फिर किसी की याद आएगी तो उसकी याद कर, उसकी याद कर, मेरे को भगाता है, जा अगड़म बगड़म स्वाहा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। मन कहेगा अब क्या है, मजा नहीं आता, मन लगता नहीं, मैं उठूं। अरे मन लगे तो भी ऑफिस में पगार चालू, और नहीं लगता तभी भी ऑफिस में बैठा है तो मुलाजिम का पगार चालू। ऐसे तू भगवान के लिए बैठा है, लगे चाहे न लगे, लेकिन प्रभु की द्वार पे पगार तेरा चालू है, तू बैठ बैठा। नहीं तो उड़ा के ले जाएगा। शुरू शुरू में तो मन उड़ा के ले जाएगा, और मन के उड़ाने के कारण तो जीव बेचारा मनुष्य धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, कुछ दान पुण्य करता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि मन एकाग्र नहीं हो रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा है। भगवान में तो दुख है नहीं, दुख तो है भोग में, दुख तो है तो अज्ञान में। जहाँ भगवान है वहाँ ज्ञान है, वहाँ दुख नहीं है, तो फिर भी दुखी है। चाहे नमाज पढ़े तब भी मियाँ दुखी है, मंदिर में जाए तब भी भक्त दुखी है, चर्च में जाए तब भी ईसाई दुखी है। तो मानना पड़ेगा मंदिर, चर्च, यहाँ मस्जिद, वहां भी उपासना करने की वो स्थली है, मन को एकाग्र करने के लिए वो जगहें हैं। तो अपने घर में भी ऐसी जगह बना लो कि भाई आपका मन एकाग्र हो। आपके मन को ऐसा बना लो कि केवल मंदिर मस्जिद नहीं, सारा संसार ही मंदिर है। जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान की बुद्धि भगवत भावना करो तो ये और ऊंचा है, भगवान का विशाल मंदिर है। रामकृष्ण परमहंस लोकल गाड़ी में मुसाफरी कर रहे थे, कलकत्ता के इलाके में, बंगाल में। लोकल गाड़ी अंग्रेज शासन में टपुक टपुक चले, फिर कहीं खड़ी रह जाए, और हिंदुस्तानी लोग उसमें मुसाफरी करते हैं। तो जैसे गेटे बकरों को चलाते थे, ऐसा अंग्रेजों ने जुल्म किया है हिंदुस्तानियों के। सड़कें भी अलग होती थी, अंग्रेज घूमे वो नैनीताल की सड़क पर, हिंदुस्तानी नहीं घूम सकता। हम कितने सहिष्णु और कितने दुर्बल मन के हो गए कि हमारे देश में हमको नोचने वाले नोच रहे और हम चुप। नहीं, आत्मिक शक्ति बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए। नेता या सत्ता वाले कोई गलत करे तो अपना हौसला बुलंद होना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अभी तो प्रजा का राज है, सहते जाते जुल्म सहने की भी कोई हद होती है। न जुल्म करो न जुल्म सहो, न मूर्ख बनो न मूर्ख बनाओ। रामकृष्ण थर्ड क्लास गाड़ी में बैठे, गाड़ी कहीं खड़ी हो गई। रामकृष्ण की नजर कर पड़ी कि वो पीली पत्तों का पेड़ है। शिव जी को बहुत प्रिय है बेली पत्र। वो लोकल गाड़ी से उतरे, कहीं भी खड़ी हो जाते, बेली पत्र तोड़े। अब सोचा कि शिव जी का मंदिर कहाँ है, चढ़ा के आऊं।
कहाँ है? सोचते सोचते आंख बंद हो गई तो अंदर से आया कि मैं ही तो शिव स्वरूप हूँ। तो बिली पत्र, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय, शंभवाय च, मयो भवाय च, महेश्वराय च, शिवतराय च, शंभवाय च। बिली पत्र चढ़ाते गए, गाड़ी भी सल मारती। हृदय भांजा उनका था, मामा मामा मामा। अब शिव स्वरूप में है, गाड़ी के बाप की ताकत है कि उनको छोड़ के जाए। ध्यान से उठे, बैठे, गाड़ी चली। खैर गाड़ी रुक जाना, ये तो हम लोग पहले साधना करते थे तो ये खेल करते थे, लेकिन लगा कि ये भी छोड़ो। नए नए साधक थे ना, तो ऐसा सब खेल कर देते थे। कोई साथ में होता था, भगत बापूजी क्या करे, चालू गाड़ी में तो भोजन नहीं करना, भूख लगे। मैंने अच्छा भाई रोक दे, कैसा गाड़ियाँ रुक जाती है वो, लेकिन तुम्हारे आत्मा में गाड़ी रोकने की शक्ति या गाड़ी चला देने की शक्ति नहीं, तुम्हारे आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। और उन अनंत शक्तियों को ये बाहर खर्चो या दिखाओ, ये ठीक नहीं। और अनंत को पाने में अनंत शक्ति लगा दो, फिर जो होता है ठीक है। हाँ बाबा, वाह वाह वाह। तो जहां जहां मन जाए भगवान की भावना करे, जप करे, श्वासोश्वास में भगवान नाम गिने। कभी मन नहीं लगता है तो पंजों के बल से थोड़ा जंपिंग करके फिर बैठे, मन लगेगा। फिर भी नहीं लगता है तो बोले भगवान अब मन नहीं लगता, गुरुजी मन नहीं लगता। मन तू लगे चाहे ना लग, तू जा भाड़ में, मैं तो ये बैठा। नहीं लगो तो नहीं लगो। आराम से बैठे, वो आराम किया, शांति पाया, तो शांति से बैठ गए, तब भी तो लगा। बोले शांति से बैठ नहीं पाता हूं, कोई बात नहीं, डरो मत। शुद्ध हवा, खुली हवा में होठ बंद करके नाक से गहरा सांस लो और मुंह से निकालो। नाक से लो, मुंह से निकालो, 10-12 बार करो। अशांति दूर हो जाएगी, मन में खुशी आ जाएगी, मन का बाप भी लगेगा। जाएगा कहाँ? बापूजी फिर भी नहीं लगता, अब क्या करूं? फिर भी नहीं लगता। अच्छा तो ध्यान योग शिविर भरा कर, वो तो भरता हूं। फिर बापूजी आनंद तो आता है लेकिन मन नहीं लगता। अरे आनंद आता है तभी, मन लगता है तभी आनंद आता है बेटे। ये जो इतने बैठे हो, ये मन लग रहा है सत्संग में, भगवान में लग रहा है तभी बैठे हो, नहीं तो कोई पकड़ के डंडे वाले पुलिस वाले थोड़ी तुमको बिठा सकते हैं। अभी श्वास अंदर जाता है उसको देखो, बाहर आता है उसको गिनो। इसमें मन लगे तो ठीक है, नहीं तो जो सुना है उसी में लगने दो। नहीं लगे तो ना लगे, चलो लगाने की कोशिश ही छोड़ दो। बैठे मजे से, अच्छा लगता है, आनंद आता है, देख ले। जो भीतर होता है होने दो, कुछ करो मत, थोड़ी देर। जैसे जहाज में बैठ जाते फिर पायलट जाने, जहाज जाने, गाड़ी में बैठ जाते फिर ड्राइवर जाने, गाड़ी जाने, बस जाने, ड्राइवर जाने, अपन बैठे, मुसाफरी हो रही। ऐसे चुपचाप बैठो, आपकी मुसाफरी हो रही है, आपकी तपस्या हो रही। आप किसके लिए बैठे वो भगवान जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। कुछ भी मत करो, बैठे रहो। अगर थक गए और जगह मिलती तो थोड़ा टेका भी दे के बैठो।
युक्ति आ गई मन को शांत करने की। आप बैठे बैठे मन को शांत कर देंगे, ध्यान करने बैठो नहीं, ऐसे ही बैठो तब भी मन शांत हो सकता है। युक्ति आ जाए बस, युक्ति से मुक्ति। तो आपके मन में बहुत योग्यताएं हैं। आप पेट पालू पशु की नाई जिंदगी बिताने के लिए धरती पे नहीं आए, लेकिन कुलीन राजकुमार की नाई, जैसे कुलीन राजकुमार खेल खेलता है आनंद के लिए, ऐसे आप आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। केवल मन को थोड़ा सा एकाग्र, थोड़ा सा ईश्वर में, धर्म में लगा दे बस। धर्म क्या है कि तुम्हारी बिखरती हुई शक्तियों को रोकने के लिए एक कानून है, और ध्यान और उपासना क्या है कि तुम्हारी शक्तियों को विकसित करने के लिए एक साधना है। और तत्व ज्ञान सारे ब्रह्मांडों का जो सार है और आत्मा, उसका अनुभव कराने के लिए। तो कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो पशु से थोड़े से ही ऊपर होते हैं। जैसे पशु खाता पीता, दुखी हुआ सुखी हुआ जीवन बिताया, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा पशुता से ऊपर होते हैं। कुछ मनुष्य पशुता से काफी ऊपर होते हैं और उससे भी ऊंचे होते हैं जो वास्तव में मनुष्यता का अधिकार पा लेते हैं। और उनमें से भी कोई ऊंचे होते हैं जो अंतःकरण में देवत्व ले आते हैं। उनमें से भी ऊंचे होते हैं जो अंतःकरण में भगवत तत्व ले आते हैं। और उनसे भी कई ऐसे तो साक्षात्कार करके बाप बन जाते हैं, सारी ऊंचाइयों के शिखर पे बैठ जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, जो ये पेट के बल से रेंग रहे अड़सिए और सांप और डेंडू और मेढक और ये कीड़े मकोड़े, वे भी कभी मनुष्य थे, लेकिन जैसा मन में आया ऐसा खा लिया, जैसे मन में आया बोल लिया, मैं जैसे मन में आया कर लिया। धीरे धीरे उनकी अवस्था नीच होती गई, नीच योनि में चले। और 33 करोड़ देवताओं का स्वामी बनकर पूजा जा रहा है इंद्र, वो भी कभी मनुष्य था। उसने संयम किया, यज्ञ किए, तप किया, देवताओं का स्वामी बन गया। आपका मन ही तो है। मन का लालन पालन करके उसको एकाग्र किया और ईश्वर की तरफ लगाया, धर्म की तरफ लगाया, आपका विकास हो गया। मन में आया और कूड़ कपट करके थोड़ी देर के लिए टेम्पररी मजा लेने में आपने धर्म का, एकाग्रता का, पवित्रता का, मानवता का गला घोंट के भी जैसा मन में आया ऐसा करने लग गए, तो धीरे धीरे आप पतन की तरफ चले गए। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मे शत्रुवत। मन मनुष्य अपने आप का मित्र है। अगर मन को संयत करता है, एकाग्र करता है, मुझ में लगाता है, तो अपने आप का वो मित्र है। अगर मन में जैसा आता है, इंद्रियां जहां घसीट के ले जाती है, वैसे ही छूट छाट करके खाता पीता और ऐश आराम में लगता है, तो अपने आप का वो दुश्मन है। दुनिया के सब दुश्मन मिलकर इतना नहीं बिगाड़ सकते जितना मनमुख जीवन करके मन हमारा सत्यानाश कर सकता है। दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे राष्ट्रपति, सारे सेनापति राजी हो जाए तो इतना लाभ नहीं करा सकते जितना मन ईश्वर में लगने से लाभ होता है, उतना वे लोग लाभ नहीं करा सकते। सारे राष्ट्रपति, सारे प्राइम मिनिस्टर राजी हो जाएंगे तो क्या कर देंगे? आपको बड़ी गाड़ियां दे देंगे, बड़ा बंगला दे देंगे, नौकर चाकर दे देंगे, सुविधा के बीच गरकाव कर देंगे तुम्हारे शरीर को। फिर भी मानसिक सुख नहीं होगा तो वहां भी आप शराब कबाब या कुछ का कुछ करोगे और अंत में ही छोड़ना पड़ेगा, तो वही का वही दुखी। लेकिन मन अगर ईश्वर में लगा तो छूटे, रहे तो रहे, दुख की क्या बात है। और अंत में ईश्वर में लगा हुआ मन मरने के बाद ईश्वर से मिला देगा। और राष्ट्रपतियों की कृपा से जो भोग भोगा है तो अंत में मन प्रेत करके भटका देगा। प्राइम मिनिस्टरों की मेहरबानी से और राजाओं की मेहरबानी से सब कुछ मिल गया, लेकिन मन भगवान में नहीं लगा तो अंत में तो तबाही है।
अगर मन भगवान में लगा दे, ये संभव नहीं कि कोई राष्ट्रपति सब मिलकर आपको सुखी करने लग जाए, संभव नहीं है। लेकिन मान लो हो भी गया, तभी भी कुछ दम नहीं इसमें। जितना आप अभी स्वतंत्र जिस सुख को पा सकते हो, उस सुख को सब मिलकर नहीं दे सकते। प्रमोशन कर देंगे और क्या, लेकिन गुलाम तो बने रहोगे। जयराम जी की, और प्रमोशन के बाद रिटायरमेंट भी तो मिलेगा। और प्रमोशन में 1 नंबर 2 नंबर किया और ढेर कर दिया तो अंत में छोड़ के तो मरना पड़ेगा। और मिल गया तो भोग भोग कर भी तो अपना बल नाश करना पड़ेगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। संसार की बहुत सुख सुविधा मिल गई तो क्या हो गया, और कम हो गई तो क्या हो गया। कम हो गई तो पैर काटता है और ज्यादा हो गई तो मुंह चाटता है। ऐसे ही तो है संसार। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। संसार की चीज वस्तु भोग भावाई मिल गई तो क्या, और ये कम हो गई तो क्या। मिले तो प्रभु का ज्ञान मिले, मिले तो प्रभु का ध्यान मिले, मिले तो प्रभु का आनंद मिले। और सब तो समय बर्बाद करने वाली चीजें हैं। आपका एक एक मिनट महान पुण्य अर्जित कर रहा है। आपका एक एक क्षण ईश्वरी चिंतन, भजन, ध्यान और शांति का सार्थक खजाना पाने का मांगलिक गति कर रहा है। कितनी मंगल घड़ियां हैं। त्योहारों का समय, तापी का तट, संध्या का समय, भगवान का ज्ञान, भगवान का सुमरन और भगवान का ध्यान और भगवान की ही खुशी, भगवान का ही आनंद। खूब खूब पुण्य लाभ हो रहा है, खूब खूब कमाई हो रही है। आनंद, शांति। ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम शांति। शांत होते जाएं। चुप चुप, शांत। ओम शांति। हरि ओम शांति। आनंद, आत्मशक्ति, दृढ़ भक्ति। हरि ओम, हरि ओम। मन को ईश्वर में लगाने का रोज अभ्यास करेंगे। ईश्वर के सिवाय मन कहीं भी लगेगा तो अंत में रोना पड़ेगा। हम तो ईश्वर में ही मन लगाएंगे।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति से धीरे 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 मन ही मन अब ध्यान में डूबते जाओ। गहरी शांति जिसका स्मरण करने से पाप ताप हर लिए जाते हैं, सुख शांति और मधुरता भर ली जाती है। हम उसी में शांत हो रहे हैं, वही हमारा परमात्मा है। मधुर शांति। ओम शांति। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। ओम शांति। हरि ओम शांति। आनंद आनंद आनंद, प्रसन्नता, एकाग्रता, आरोग्यता। ओम शांति। ओम ओम शांति। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। हरि ओम आनंद शांति। ओम ओम आनंद। ओम आनंद। ओम शांति। ओम शांति। ओम आनंद। हरि ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हरि ओम शांति। ओम आनंद। हरि ओम शांति। हे मुनीश्वर, आपके दर्शन से मैं अब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। के उपदेश से अब मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। मुझे आनंद बाहर से नहीं लेना पड़ता। भोगी बनकर अपने को खपाता नहीं, अब तो मैं अंतरात्मा के आनंद से पूर्ण हो रहा हूँ। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी सी शीतल और अमृत की नई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को प्राप्त न हो। हे मुनीश्वर, संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है। संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी ऊंचा है, स्वर्ग के अमृत से भी ऊंचा है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं, संत के संग से जो हृदय का अमृत मिलता है उससे पाप नाश होते हैं। हे भगवान, जैसे चंद्रमा को देखकर कमलिनी प्रफुल्लित हो आती है, फूलों से मिलकर वायु सुगंधवान हो जाती है और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, तैसे ही संतों की संगति से बुद्धि आत्म सुख पाती है। चंद्रमा को देखकर कमलनी जैसे खिलती है, ऐसे संतों के सदैव संग से हमारा हृदय कमल भगवत भाव से खिलता है। हे भगवान, ऐसा कौन है जो दीपक हाथ में लेकर गड्ढे में गिरे, और वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर तम को देखे। तैसे ही वह कौन है जो संतों की संगति भी करे और दुखी भी रहे। संतों की संगति से युक्तियां मिलती है दुख नाश की। दिया हो फिर अंधकार कैसे, ऐसी सत्संग है, भगवान नाम है, फिर नरक कैसे। हे राम जी, जैसे कामी पुरुष स्त्री को कंठ में लगाकर आनंदवान होता है, पर उसको भी ऐसा आनंद नहीं होता जैसा आनंद निर्वासनिक पुरुष के संग होता है। फूलों के गुच्छों से भी
वसंत ऋतु ऐसी शोभा नहीं पाती जैसे उदार बुद्धि आत्म मौन ज्ञानवान शोभता है। हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल हो जाता है। भगवान में मन लगता है तो मन निर्वासनिक होता है। फिर मन में जो शांति और शीतलता आती है वो हिमालय की शीतलता भी कुछ नहीं, वो तो शरीर को शीतल करती है। हृदय की शीतलता बड़ी तपस्या का फल है। हृदय में ठंडक आए, शांति मिले, ये बड़ी तपस्या का फल। संतों के संग से जो हृदय शीतल होता है वो लाख करोड़ रुपया खर्च करने से नहीं मिलता लाभ, उतना लाभ हो जाता है। राम जी, अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। स्वाभाविक ही जिसका चित्त शीतल हो जाता है उसी को समाधि कहते हैं। चित्त शीतल हो गया, परमात्मा शांति से आनंदित हो गया, वो समाधान हो गया, समाधि हो गई, भाव समाधि हो गई, योग समाधि हो गई, ध्यान समाधि हो गई। कीर्तन करते करते भाव समाधि होती है। हनुमान जी के पूंछ पर राम जी ने पैर रखा और हनुमान जी ध्यान में भाव समाधि में चले गए। पूंछ में पीड़ा होती है लेकिन प्रभु के पैर से आए हैं भाव समाधि। कीर्तन करते करते मीरा की भाव समाधि अपने लोगों की कईयों की होती रहती है। सुनते सुनते भाव समाधि, सुख मिलता है, पीस मिलता है, मौज पीस। नो दुबई पीस, नो यूरोप पीस, नो अमेरिका पीस, but India is so much peace. India is great and spiritual, sure. हे राम जी, चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष के संग से शीतलता प्राप्त होती है। चंद्रमा तो बाहर की तप्तता मिटाता है परंतु भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं करता, पर ज्ञानवान के संग से हृदय की तप्तता भी मिट जाती है और परम शांति को प्राप्त होता है। निर्वासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जिस सुख में त्रिलोकी के सारे सुख तृणवत भासते हैं। जो पुरुष निर्वासनिक हो गया है उसको सारी पृथ्वी गोपद के समान तुच्छ भासती है। मेरू पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और चारों दिशाएं डिब्बी के समान भासती हैं, क्योंकि वह परम उत्तम पद को प्राप्त हुआ है और उसको त्रिलोकी की विभूतियाँ तृण की नाई तुच्छ लगती हैं। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। अनंत जगत के कर्ता जो परब्रह्म परमात्मा, उसके साथ एक होकर विश्राम पाया आत्मा। उनकी उपमा किससे दीजिए? कहाँ कहाँ व्यापक है, कहाँ कहाँ होते, ऐसी कौन सी जगह है जो नहीं होते वे? ऐसी कौन सी जगह है जो वो नहीं है? उनका शरीर भले किसी जगह पे देखे, बाकी वो उनका अपना आपा तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। जैसे इंद्र अपने पूर्व में शोभा पाता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में रहकर भी शोभायमान होता है। हे राम जी, बार बार योग वशिष्ठ पढ़े, 3 घंटे जप करे, 3 घंटे ध्यान करे, 3 घंटे शास्त्र पढ़े, 3 घंटे गुरु के देवी कार्य में ईमानदारी से लगे, साक्षात्कार जल्दी हो जाए। पहले तो ये कहा कि दिन का 2 हिस्सा कर दे, एक हिस्सा सत्पुरुषों की सेवा और एक हिस्सा साधना। फिर थोड़ा समय बीते तो दिन के 4 हिस्से कर दे, 3-3 घंटे दिन में, कुल मिला के 3 घंटे जप, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे शास्त्र विचार, 3 घंटे सदगुरु की सेवा। ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। राम जी,
जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है वह अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। वो तो पवित्र हो जाता है, अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिसने आत्मा जहाँ जहाँ मन जाए भगवान में लगा दिया और भगवान का साक्षात्कार कर लिया, वो तो तीर्थों को भी पवित्र कर लेता है, अपवित्र को भी पवित्र कर लेता है। रविवार को ऑफिस बंद होती है, दूसरे शनिवार को भी ऑफिस बंद होती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारे ऑफिसर हाजिर हो जाते हैं, चाहे रविवार हो चाहे कुछ हो। उस इलाके का बड़ा नेता आ जाता है तो ऑफिस बंद वाले भी हाजिरी लगती तो आ जाते हैं। ऐसे ही सारे ग्रह नक्षत्र ज्ञानी की हाजिरी मात्र से सब हाजिर हो जाते। सारे ग्रह नक्षत्र वार तिथियां ज्ञानी के आगमन मात्र से सब अनुकूल हो जाते। वैसे तो कलेक्टर साहब नहीं मिलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आ गए तो कलेक्टर साहब वहाँ हाजिर मिल जाते। फलाने साहब बोले अभी नहीं है साधारण आदमी के लिए, और मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर आ गए तो उस इलाके का साहब लेफ्ट राइट। ऐसे वो ज्ञानवान होता है तो सारे ग्रह नक्षत्र तिथियां वार त्योहार सब अनुकूल हो जाते। ज्ञानी की हाजिरी मात्र से वातावरण में प्राकृतिक लीला होने लगती।